हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत जीके यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी फ़ाइन होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, लास्ट के वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो सौरमंडल का जो बेसिक ओवरव्यू था उसके बारे में पढ़ा था। ब्रह्मांड के बारे में जाना था, आकाशगंगा क्या होती है इसके बारे में जाना था। उसके बाद ग्रह, उपग्रह, अक्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड के साथ साथ जो है हमने सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में भी जो है बेसिक जो है जानकारी उस वीडियो में हासिल की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है सौरमंडल ही रहने वाला है, लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, सूर्य और जो 8 ग्रह हैं उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे एक एक करके। बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से आपको मैं बताऊंगा वीडियो के माध्यम से, और आपको इंश्योर करूंगा कि अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आप जो है डेफिनेटली उसका आंसर दे पाएंगे। तो सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें, मैं आपका एक बार से फिर से जो रिवाइंड करवा देता हूँ कि सौरमंडल या सोलर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो सौरमंडल की जैसे ही हम बात करते हैं तो इस तरह की कुछ इमेज हमारे माइंड में आ जाती है, जिसमें सूर्य है, 8 ग्रह हैं और भी कुछ अन्य खगोलीय पिंड होते हैं जैसे क्षुद्र ग्रह, उपग्रह। तो वो सारे मिलकर जो है वो सौरमंडल का निर्माण करते हैं, यानी कि सूर्य, 8 ग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे अक्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सबसे पहले हमें ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि सौरमंडल में क्या क्या एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सूर्य की। सूर्य आप सभी को पता है, एक तरह से हम इसको आग का गोला कह सकते हैं, और इसको जो है स्टार की संज्ञा भी दी जाती है। देखने में कुछ इस तरह का प्रतीत होता है। सूर्य बिल्कुल चमकता हुआ आग का गोला है जिसके अंदर से बहुत सारी ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। ठीक है, ये एक ऐसा खगोलीय पिंड है जिसका अपना प्रकाश एवं ऊष्मा होती है। ठीक है, सेकंड क्या है कि इसको तारों की श्रेणी में भी रखा जाता है या इसको स्टार कहा जाता है, क्योंकि जिन खगोलीय पिंडों का ऊष्मा में प्रकाश खुद का होता है उनको हम क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। ठीक है, स्टार उसको हम कह सकते हैं। इसका जो व्यास है ये पृथ्वी के व्यास से लगभग 109 गुना ज़्यादा है, यानी कि पृथ्वी से बहुत बड़े साइज़ का ये है एज़ कम्पेयर टू, अगर हम धरती की बात करें तो उससे बहुत बड़ा साइज़ जो है सूर्य का है, और उसके जो पृथ्वी के व्यास का 109 गुना से भी ज़्यादा इसका व्यास है। ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको आप ज़रूर नोट कीजिएगा। उसके बाद जो है इसका कुल व्यास कितना है, 1.3 मिलियन किलोमीटर इसका जो है व्यास है, यानी कि ये अगर मील्स में इसकी बात करें तो 8,64,000 मील जो है सूर्य का व्यास है, यानी कि इतना बड़ा है ये, जो कि हमें धरती से थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है, क्योंकि इसकी जो दूरी है वो धरती से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए ये हमें छोटा दिखाई देता है। अदरवाइज़ इसका साइज़ बहुत बड़ा है। क्या और क्या क्या इंपॉर्टेंट है सूर्य के अंदर, इसका मास भी जो है अर्थ के जो मास का लगभग कितना है, 3,30,000 गुना इसका मास है, यानी कि मास भी इसका बहुत ज़्यादा है अगर हम कंपेयर करें धरती के साथ। ठीक है, उसके बाद इसकी जो ऊष्मा में प्रकाश जो उत्पन्न होता है वो भी एक प्रक्रिया है जिसको हम नाभिकीय सलन कहते हैं। नाभिकीय सलन से जो है इसके अंदर जो एनर्जी जो जनरेट होती है या ऊष्मा या प्रकाश जो उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, नाभिकीय सलन प्रक्रिया से वो होती है। नाभिकीय सलन के बारे में मैं आपको इसमें बताऊंगा कि क्या होता है। उससे पहले हम कुछ और इसमें जान लेते हैं, जैसे प्रकाश की गति, प्रकाश की जो ट्रैवल करने की जो स्पीड है वो कितनी है, 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, या इसको हम कह सकते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इसकी जो है गति है, यानी कि बहुत तेज़ रफ्तार से प्रकाश दौड़ता है। 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जो है प्रकाश की गति है। ये आपको जो है ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में कई बार ये पहले भी पूछा जा चुका है। इसके बाद है जो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, ये जो समय लगता है 8 मिनट 16 सेकंड जो है इसमें लगते हैं। ठीक है, 8 मिनट 16 सेकंड, ये भी आप इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप जो है ज़रूर नोट कर लीजिएगा और याद भी आपको ये रखना है। ठीक है, इसके बाद नाभिकीय सलन प्रक्रिया क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय सलन कहते हैं। दो हल्के नाभिक मिलकर जो है एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय
सीलन कहते हैं। तो इसके फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। लेकिन द्रव्यमान की अगर बात करें तो उसका जो रिजल्टेड जो नाभिक होगा उसका जो द्रव्यमान है उन दोनों के सम्मिलित द्रव्यमान से इसमें कम होगा, और द्रव्यमान में यह कमी जो है ऊर्जा के रूपांतरण में परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि उसमें एनर्जी का जो है जनरेशन होता है, एनर्जी वहाँ पे जनरेट होती है, जिसकी वजह से उसका द्रव्यमान कम हो जाता है, जिसे अल्बर्ट आइंस्टीन के समीकरण E = mc² से हम जो है ज्ञात कर सकते हैं। और तारों के अंदर यह क्रिया निरंतर जारी रहती है। सबसे सरल संयोजन की प्रक्रिया है 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के संयोजन द्वारा एक हीलियम परमाणु का निर्माण, जो कि सूर्य के अंदर एग्जिस्ट करती है। यानी कि सूर्य के अंदर जो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया है उसमें 4 हाइड्रोजन के जो परमाणु हैं वो मिलकर एक हाइड्रोजन के परमाणु का निर्माण करते हैं, प्लस उसमें बहुत सारी जो एनर्जी है वो हमारी उत्पन्न होती है, और उसी एनर्जी को जो है हम सूर्य का प्रकाश या सूर्य की ऊर्जा कहते हैं। और एक और है सौरमंडल के, अगर हम सूर्य की सतह की बात करें तो उसमें हमारी अराउंड 75% जो है हाइड्रोजन रहती है, 21% वहाँ पे हीलियम रहती है, प्लस जो 3.5% जो है अन्य वहाँ पे उसकी जो सतह पे विद्यमान रहता है, ये भी आपको जो नोट कर लेना है। इसके बाद आती है ग्रह की बात। जब हम सूर्य की बात कर चुके हैं उसके बाद हमारे 8 ग्रह जो बचते हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना है इस वीडियो के अंदर, एक एक करके हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ग्रह होते क्या हैं। सूर्य की तरह ग्रह भी खगोलीय पिंड होते हैं, लेकिन इनका अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता, तो उन्हीं को हम ग्रह कहते हैं। ऐसे खगोलीय पिंड जिनका अपना ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होगा उसी को हम ग्रह कहेंगे। सूर्य का अपना ऊष्मा एवं प्रकाश होता है उसको हम क्या कहते हैं, तारा कहते हैं। ठीक है, इसलिए सूर्य ग्रह नहीं है, जबकि ग्रहों का अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। उसके बाद ग्रह कितने हमारे सौरमंडल में, टोटल 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हैं। इनको आप हिंदी में कैसे याद कर सकते हैं, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 4 एक बार याद कर लिया आपने, जिनको हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल 4। उसके बाद 4 और कौन से हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अरुण को हम यूरेनस और वरुण को हम नेपच्यून भी कहते हैं। ठीक है, ये 8 ग्रह हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इनके क्या क्या नाम हैं। एक नाम है जो बुध का जो नाम है वो मरकरी है, शुक्र को हम विनस कहते हैं, पृथ्वी को हम अर्थ कहते हैं, मंगल को हम मार्स कहते हैं, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को हम सैटर्न कहेंगे, अरुण यानी यूरेनस को हम यूरेनस कहेंगे, वरुण यानी नेपच्यून को हम नेपच्यून कहेंगे। ठीक है, तो ये 8 ग्रह हैं। इंग्लिश में ये नाम है इनके, और हिंदी में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, इनको अब याद करने की ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। अगर इंग्लिश में आपको याद करना है तो आपको एक सेंटेंस याद करना होगा। ये सेंटेंस है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ईजिली याद हो जाए। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। और इस सेंटेंस के हर एक वर्ड का जो पहला अक्षर है जो मैंने कैपिटल में लिखा हुआ है उससे आप जो ग्रह का नाम याद कर सकते हैं। जैसे माई में एम है, एम से हुआ मरकरी, वेरी में वी है, वी से विनस, एफिशिएंट में ई है, ई से अर्थ, मदर में एम है, एम से मार्स, जस्ट में जे है, जे से जुपिटर, सर्व्ड में एस है, एस से सैटर्न, अस में यू है, यू से यूरेनस, और नट में एन है तो एन से नेपच्यून। तो इस तरह से आप जो है इनको याद कर सकते हैं। उसके बाद जो सबसे पहला ग्रह है हमारा वो है बुध। बुध ग्रह की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे हैं, सूर्य के सबसे नज़दीक जो सबसे पहला ग्रह है इसको हम क्या कहते हैं, बुध यानी कि मरकरी ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। ये सबसे छोटा है और सबसे निकटतम है मरकरी। ठीक है, सेकंड क्या है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्म दिन और सबसे ज़्यादा ठंडी रातें इसी ग्रह पर जो है होती हैं, यानी कि टेम्परेचर जो इसका सबसे ज़्यादा भी इसी ग्रह पे और कम भी इसी ग्रह पे। सबसे ज़्यादा गर्म यानी कि 427 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे दिन का
दिन के अंदर जो तापमान चला जाता है, इसका कारण क्या है कि सूर्य के ज़्यादा नज़दीक होना इसका मुख्य कारण है। और रात सबसे ठंडी होती है, -173 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर चला जाता है। और क्या विशेषता है इसमें, ये सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है केवल 88 दिन में ये सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। 88 दिन लगते हैं इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में। ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है, कोई हवा पानी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। और सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि इसके चारों ओर कोई भी खगोलीय पिंड चक्कर नहीं लगाता, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं बुध के रिगार्डिंग जो आपको याद रखने हैं। उसका बाद सेकंड ग्रह है हमारा शुक्र। शुक्र की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देख पा रहे हैं, बुध के बाद जो सेकंड ग्रह है दिस वन, ये है शुक्र ग्रह, यानी कि वीनस भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये अर्थ के सबसे निकट है। सबसे निकट अगर ग्रह की बात करें तो अर्थ के सबसे निकट ग्रह है कौन सा, शुक्र। और अगर हम तारों की बात करें तो सबसे निकटतम तारा कौन सा है, सूर्य है, ठीक है। तो ये आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखने हैं। तो क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी, ये अर्थ के सबसे निकट है। दूसरा क्या है, सबसे चमकीला ग्रह है, यहाँ पे चमक इस ग्रह के अंदर सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसका जो अन्य नाम है अर्थ सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। अर्थ सिस्टर के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसका जो शेप एंड साइज़ है लगभग जो है पृथ्वी के शेप एंड साइज़ के बराबर है, इसलिए इसको हम अर्थ ट्विन या अर्थ सिस्टर के नाम से भी बोलते हैं या पुकारते हैं, ठीक है। और क्या है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो ये की पॉइंट्स हैं शुक्र ग्रह के बारे में जो आपको याद रखने हैं। सबसे निकट है अर्थ के, सबसे चमकीला ग्रह है, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहते हैं, अर्थ सिस्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है, और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। और वायुमंडल जो यहाँ जहाँ पे एग्जिस्ट करता है शुक्र के ऊपर, वहाँ पे 95% आपको CO2 मिलेगी और 3.5% वहाँ पे नाइट्रोजन, ये मुख्यतः गैसेज वहाँ पे विद्यमान है वहाँ के वायुमंडल में, ठीक है। और उसका जो तीसरा ग्रह हमारा पृथ्वी, पृथ्वी जो है इसके बारे में हम जानेंगे। पृथ्वी जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, सूर्य की तरफ से अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारा बुध है, उसके बाद शुक्र है, उसके बाद है हमारा पृथ्वी, यानी कि तीसरा ग्रह है ये। सूर्य की तरफ से अगर देखें तो ये तीसरा ग्रह हमारा पृथ्वी है, अर्थ जिसको हम कहते हैं। इसके बारे में क्या है, सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह इसको माना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीवन यापन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं हवा और जल वो भरपूर मात्रा में विद्यमान है, इसलिए इसको हम सबसे अद्भुत ग्रह कहते हैं। उसके बाद क्या है, इसके 2/3 भाग पर पानी होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, नीला ग्रह भी इसको हम कहते हैं। 2/3 हिस्से पर पानी है, जिसकी वजह से ऊपर से देखने से नीला प्रतीत होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। उसके बाद क्या है, इसके विषुवत व्यास एवं ध्रुवीय व्यास में 43 किलोमीटर का अंतर है। ध्रुवों पर ये जो है चपटे आकार का है, जिसकी वजह से इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारा पृथ्वी है सपोज, ठीक है, इस तरह से कुछ शेप है इसकी। ये वाला जो है अगर हम बात करें, ये इसका विषुवत व्यास है जो कि कितना है, 12,756, ठीक है। और ये वाला जो व्यास है इसको हम ध्रुवीय व्यास कहेंगे, ये अराउंड है 12,713 या 14 के करीब ये है, जिसकी वजह से इसके जो बीच का जो अंतर है वो कितना आता है हमारा, 43 किलोमीटर इसका अंतर है ध्रुवीय व्यास का। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको जो है इसको याद रखना ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद क्या है, अपने अक्ष पर ये जो है पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री के कोण पर जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती है। अपने अक्ष पर इसकी जो स्पीड है घूमने की वो है 27 किलोमीटर प्रति मिनट की स्पीड से ये अपने अक्ष पर घूमती है। अपने अक्ष पर घूमने की वजह से दिन और रात जो प्रक्रियाएं हैं वो हमारी होती हैं दिन और रात। और अपने अक्ष पर ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में जो है एक चक्कर पूरा करती है। अपने अक्ष की अगर बात करें पृथ्वी अराउंड इट्स एक्सिस, तो ये जो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, यानी कि 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर अगर हम बात करें तो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो कितने दिन में पूरा करती है, 365 दिन 5 घंटे
46 सेकंड में ये पूरा करती है। यानी कि अगर अप्रोक्सीमेट इसको हम माने तो 365 दिन 6 घंटे हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये 6-6 घंटे जो है 4 साल में मिलकर 24 घंटे बनते हैं, जो कि एक दिन काउंट होता है। इसलिए जो चौथा साल है उसको हम लीप का वर्ष कहते हैं, जिसके अंदर जो है 366 दिन काउंट किए जाते हैं। यानी कि फरवरी में वहाँ पे 29 डेज़ हो जाते हैं। यही कारण है कि फरवरी में एक दिन वो ज़्यादा होता है। ये 6-6 घंटे मिलकर जो 4 साल में 24 घंटे बन जाते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। सूर्य के 4 के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन की वजह से यहाँ पे ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। ऋतु परिवर्तन जैसे कभी गर्मियाँ हैं, कभी सर्दियाँ हैं, तो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसकी वजह से जो स्थिति में परिवर्तन आता है, उसी वजह से ये ऋतुओं में परिवर्तन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी की अगर हम बात करें कितनी दूर है। अगर हम ग्रहों की बात करें तो तीसरा ग्रह जो है पृथ्वी है, सूर्य से तीसरा ग्रह। और अगर हम किलोमीटर्स में दूरी की बात करें तो अधिकतम दूरी है कितनी, 15.21 करोड़ किलोमीटर, 15.21 करोड़ किलोमीटर इसकी जो अधिकतम दूरी है। अगर हम मिनिमम दूरी की बात करें, न्यूनतम दूरी की बात करें तो 14.70 करोड़ किलोमीटर, 14.70 करोड़ किलोमीटर जो है इसकी न्यूनतम दूरी है। ये अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी क्यों है, क्योंकि जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और जैसे ही सूर्य के नज़दीक पहुंचती है तो वहाँ पर इसकी जो है गति है वो एकदम से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो डिस्टेंस है इसकी अधिकतम और न्यूनतम वो उसमें जो है अंतर आता है। और इसकी जो औसत डिस्टेंस है या औसत दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, खगोलीय एकक का नाम उसको दिया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि खगोलीय एकक क्या होता है। पृथ्वी से सूर्य की जो औसत दूरी है उसको हम क्या कहते हैं, खगोलीय एकक। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रह हमारा वो है मंगल ग्रह, मार्स, जिसको हम क्या कहते हैं, लाल ग्रह भी कहते हैं। पिक्चर के अंदर आप देख पाएंगे तो चौथा जो ग्रह है ये वाला, तो इसको हम क्या कहेंगे, मार्स ग्रह कहेंगे, ठीक है। सूर्य की तरफ से अगर देखें तो चौथा ग्रह ये है, मार्स ग्रह है, जिसको हम लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। लाल ग्रह क्यों है, क्योंकि इसकी जो सतह पर आयरन ऑक्साइड्स की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से इसका रंग लाल है और उसी वजह से इसको लाल ग्रह हम कहते हैं। अपने अक्ष से 25 डिग्री के कोण पर ये झुका हुआ है, ठीक है। वायुमंडल का पतला आवरण है, यहाँ पे वायु है लेकिन उसका जो आवरण है बिल्कुल पतला है और नाइट्रोजन गैस यहाँ पे ज़्यादातर मात्रा में पाई जाती है। इसके 2 उपग्रह हैं। उपग्रहों के नाम क्या क्या हैं, फोबोस और डिमोस, ठीक है। 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, जिनमें से डिमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। ये की पॉइंट्स है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, डिमोस, ठीक है। और ये किसका उपग्रह है, ये मंगल ग्रह का उपग्रह है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स यहीं पर स्थित है। यानी कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ओलंपस मोन्स यहीं पर स्थित है, ये आपको याद रखना है, जिसका नाम है ओलंपस मोन्स। इसकी ऊंचाई कितनी है, 27.3 किलोमीटर है। इसके बाद जो बड़ा उपग्रह है यानी कि दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो कौन सा है, वो है मोनोकी, जिसकी ऊंचाई लगभग 10 किलोमीटर के करीब है। सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया भी जो है मंगल ग्रह पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई माउंट आबू से जो है 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है ये, ठीक है। माउंट आबू की से जो है 3 गुना ज़्यादा इसकी ऊंचाई है। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रह है हमारा बृहस्पति। बृहस्पति की क्या विशेषताएं हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बृहस्पति जो है पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं 5वां ग्रह है, सूर्य से की तरफ से अगर हम देखें तो 5वां ग्रह है, ठीक है। क्या विशेषताएं हैं इसकी, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जुपिटर कहते हैं। दूसरा, इसके उपग्रहों की संख्या भी सबसे अधिक है, यानी कि इसके जो चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उपग्रह उनकी संख्या भी सबसे अधिक है। इसकी घूर्णन चाल भी सबसे अधिक है, यानी कि अपने एक्सिस के अराउंड जो घूमता है इसकी घूर्णन चाल भी जो है सबसे अधिक है। ये की पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच जो है अक्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। अक्षुद्र ग्रह जैसे शीर्ष है वो कहाँ पे पाया जाता है, मंगल और बृहस्पति के बीच ये अक्षुद्र ग्रह वहाँ पे सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा शनि ग्रह यानी कि सैटर्न। ये हमारा जो है
सूर्य की तरफ से अगर हम देखें तो कौन सा ग्रह है, ये हमारा छठा ग्रह है, शनि, सैटर्न, इस तरह का कुछ आपको दिखाई देगा। अगर आप सौरमंडल का जो इमेज है उसके अंदर देखेंगे तो सैटर्न जो है सूर्य की तरफ से छठा ग्रह है और कुछ इस तरह का आपको ये प्रतीत होता है। इसकी क्या विशेषताएं हैं? सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो है शनि, यानी कि सैटर्न। ये आपको याद रखना है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली है, जिसको हम क्या कहते हैं? वलय कहते हैं। ये जो छल्ले से आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये वाले, इनको हम क्या कहते हैं? वलय। और इनकी संख्या कितनी होती है? 7 इनकी संख्या होती है। और इनका आविष्कार किसने किया था? ये गैलीलियो ने जो है इनका आविष्कार किया था। ये जो आपको याद रखना है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। टाइटन इसका जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। और इसका घनत्व जो है वो जल से भी कम है, यानी कि जो शनि जो ग्रह है उसका घनत्व जल से भी कम है। जल के अंदर भी आसानी से ये तैर सकता है। ये आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ये आपको याद रखना है। उसके बाद है अरुण। अरुण जो हमारा ग्रह है, 7वां ग्रह है। सूर्य की तरफ से अगर देखें तो 7वां ग्रह है, जिसको हम यूरेनस भी कहते हैं। तो ये पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं अरुण ये वाला है, जिसको हम यूरेनस भी कहते हैं। ये सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उसके बाद कौन सा हमारा? शनि, उसके बाद कौन सा हमारा? अरुण। ये तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अपने अक्ष पर ज़्यादा झुकाव है इसका, जिसकी वजह से इसको हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट? यहाँ पे मीथेन गैस की जो मात्रा वो अधिक पाई जाती है। तो ये जो की पॉइंट्स हैं यूरेनस के बारे में। उसके बाद है नेक्स्ट और हमारा लास्ट जो 8वां ग्रह है नेपट्यून। नेपट्यून जो है वरुण, ये जो है हमारा कुछ इस तरह का हरे रंग का ये प्रतीत होता है देखने से। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे मीथेन की जो गैस है उसकी अधिकतम मात्रा होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं? वरुण ग्रह कहते हैं। और सूर्य से जो है ये सबसे अधिक दूरी पर है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है क्योंकि ये लास्ट ग्रह है, तो सूर्य से जो सबसे अधिक दूरी पर ये है। तो ये थे हमारे जो है 8 ग्रह और सूर्य, जिसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। एक एक के बारे में जो की पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इन की पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो वो आप जो है ईजिली से उसका आंसर दे पाएँ। इसके अतिरिक्त एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि पहले हमारे ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन जिसका जो 9वां ग्रह था हमारा प्लूटो था। लेकिन 2006 में जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने जो है उसको बोना ग्रह करार देकर जो है उसको ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया। और उसके बाद से हमारे ग्रहों की संख्या कितनी रह गई? 8। ठीक है। और हम कौन से ग्रह पर रहते हैं? ये पृथ्वी पर हम जो है रहते हैं। तो पृथ्वी के बारे में तो हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा पता होना चाहिए। आप इस वीडियो के माध्यम से आपने जितना जाना वो भी सही है। इसके अतिरिक्त भी अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं तो कोई भी जो है ज्योग्राफी की बुक्स में से आप जो है इन ग्रहों के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। साथ ही इस तरह के अगर भारत जीके से रिलेटेड वीडियोस पाना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि कोई भी वीडियो अगर जीके से रिलेटेड मैं वीडियो में अपलोड करता हूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।